इस वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय का सॉल्यूशन करेंगे। पाठ 4 है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। तो स्वाध्याय है, उसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के मुद्दा सहित उत्तर लिखिए। उसका पहला है बहिष्कार आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन के स्वरूप और परिणामों की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर दिया है बराबर। यहाँ उत्तर है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल प्रांत का विभाजन लागू किया गया। उस दिन पूरे बंगाल प्रांत में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। उसी दिन सभी विदेशी माल के बहिष्कार का आंदोलन और विदेशी माल के उपयोग को प्रोत्साहन देने का ऐलान भी किया गया। बहिष्कार आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में फैल गया। इस आंदोलन के 3 महत्वपूर्ण लक्षण थे। पहला स्वदेशी अपनाना, दूसरा है विदेशी माल का बहिष्कार करना, तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा अपनाना। परिणाम है स्वदेशी आंदोलन से भारत को खूब लाभ हुए, जबकि विदेशी माल का बहिष्कार के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के व्यापार को बड़ा झटका लगा। मैनचेस्टर से आने वाले कपड़े बंद हो गए, भारत में बने कपड़े की बिक्री बढ़ गई, स्वदेशी माल बनाने के कारखाने शुरू हुए, इंग्लैंड से आयात किए जाने वाले सिगरेट, तंबाकू, चीनी आदि का आयात भी घट गया। इस आंदोलन के कारण ईस्वी सन 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द हो गया। हिंदवासियों के संगठन शक्ति की यह एक स्मरणीय विजय थी। अंग्रेज शासन के विरुद्ध जागृत हुई नई चेतना की यह उल्लेखनीय विजय थी। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जिसमें आपको गुजराती का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा और सामाजिक विद्या का सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ से आप देख सकते हो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। बराबर। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर सकते हैं। बराबर। लाइक शेयर कमेंट दबा के कर दीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी हम लोग डिजिटल बोर्ड खरीद पाएंगे, तो इसलिए सपोर्ट करते रहें और लाइक शेयर कमेंट दबा के करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अगर आपको कोई दूसरा पाठ लिखना है और आप चाहिए तो उसको कमेंट ज़रूर करें। अब हमको ये वाला पाठ चाहिए तो वह कमेंट कर देना, तो हम जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। दूसरा है उग्र आंदोलन के कार्यक्रमों घटनाओं का वर्णन करो। उत्तर है भारत में क्रांतिकारी प्रवृत्ति की शुरुआत वासुदेव बलवंत फड़के ने की थी। इसके बाद चाफेकर, बंधु, वीर सावरकर, बद्रीनाथ घोष, खुशीराम प्रफुल्ल, चाकी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त आदि जुड़ते गए। उग्र क्रांतिकारी लड़ाई के सिपाही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते बलिदान होने के तत्पर थे। वे प्राण दे सकते थे और आज़ादी के लिए प्राण ले भी सकते थे। भारत में महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, मद्रास प्रांत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी क्रांतिकारियाँ प्रवृत्ति फैली थीं। इन प्रवृत्तियों में मित्र मेला सोसाइटी, अभिनव भारत समाज, अनुशीलन समिति, अंजुमन ए मुहिलाने वतन, इंडियन पैट्रियोट्स एसोसिएशन आदि संस्थाएं स्थापित करके क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को गति मिली। ओके, गति मिली। ओके। प्रथम दौर में संध्या, युगांतर, नवशक्ति, वंदे मातरम, केसरी, मराठा जैसे समाचार पत्रों ने योगदान दिया। अलीपुर हत्याकांड, हावड़ा हत्याकांड, ढाका हत्याकांड, दिल्ली में वायरस, हार्डिंग, अहमदाबाद में 13 नवंबर 1909 वायसराय मिनटों पर बम फेंकने की घटनाएं हुई। द्वितीय दौर में सन 1920 से 42 के दौरान कांकरोली लूट, लाहौर हत्याकांड, दिल्ली विधानसभा में बम फेंकना जैसी घटनाएं हुई।
अगला देखते हैं तीसरा, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों घटनाओं को बताकर उसके प्रभाव बताइए। उत्तर है, आंदोलन के प्रारंभ में महात्मा गांधी ने अपनी केसरी हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड सम्मान आदि का त्याग किया था। फिर यह अगला पॉइंट है, देश के अन्य नेताओं ने भी अपनी उपाधि का या पदवी का त्याग किया। विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विद्यालय और कॉलेज छोड़ दिए, जगह जगह पर विदेशी कपड़े की होली जलाई। प्रिंस ऑफ वेल्स के सम्मान का भी बहिष्कार किया गया। काशी बिहार, जामिया मिलिया गुजरात आदि में राष्ट्रीय सिपाही विद्यापीठ की स्थापना हुई। आंदोलन का महत्व, इस आंदोलन से लोगों को अपने अधिकार के प्रति जागृत आई। लोगों ने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की भावना प्रबल बनी। भारत के सभी वर्गों में राजनीतिक जागृति आई। स्वराज्य के लिए उनकी श्रद्धा अडिग बनी। युवक और स्त्रियां भी राष्ट्र सेवा में आगे आईं और कांग्रेस लोगों की संस्था बनी। देश में राष्ट्रीय शिक्षा देने वाली संस्थाएं शुरू हुई। अंग्रेज़ों की जगह हिंद को महत्व मिला। पहला है उसका प्रश्न नंबर 2 है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। उसका पहला है, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। इंग्लैंड ने गुप्त रूप से रसोइये के निरंतर और पिस्तौल भारत भेजते क्रांतिकारियों की आलोचना करने वाले अंग्रेज विलियम बाइली की मदनलाल डिगरा ने हत्या की। 1907 में अमेरिका ने कैलिफोर्निया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। जर्मनी में चंपक रमण पिल्लाई ने हिंदी राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल की रचना करके इराक को मुख्यालय बनाया। जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी परिषद में सर्वप्रथम मैडम कामा ने तैयार किया हुआ राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कामचलाऊ स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई। इस सरकार ने रूस, ईरान, तुर्की आदि से सहायता मिली। दूसरी है रॉयल एक्ट। ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड के कानून विभाग के मंत्री रॉयल की अध्यक्षता में रॉयल एक्ट बना। यह कानून क्रांतिकारी और राष्ट्रवादियों का दमन करने के उद्देश्य से बनाया था। व्यक्ति स्वतंत्र और वाणी स्वतंत्र को समाप्त करने वाला यह कानून काला कानून के रूप में जाना गया। इस कानून के अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है और उस पर मुकदमा चलाए बिना कई दिनों तक जेल में बंद रखा जा सकता है, जिससे गांधी जी ने उसे काला कानून कहा। बराबर। इस कानून ने दलील, अपील और वकालत का अधिकार ही छीन लिया। तीसरी टिप्पणी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उत्तर, पंजाब में अमृतसर में से लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सुखदेव की गिरफ्तारी हुई। उसके विरोध में बैसाखी के त्यौहार के दिन पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हुआ था। सेना के सैनिकों को लेकर जनरल ऑर्डिनल डायर वहां पहुंच गया। बिना किसी पूर्व चेतावनी के निर्दोष जनता पर मशीन गन से गोलियां की वर्षा की। बाग के चारों ओर ऊंची दीवार, बीच में खाली कुआं और बाहर निकलने का एक ही सकरा मार्ग होने से असंख्य लोग गोलीबार का भोग बने। इस घटना ने समग्र देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असहयोग के भावी आंदोलन की भूमिका भी इस हत्याकांड ने पूरी की। चौथा है स्वराज दल। धारा सभा में प्रवेश कर सरकार की अयोग्य नीतियों का विरोध करने के उद्देश्य से मुंशी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की थी। नवंबर 1930 में आयोजित धारा सभाओं के चुनाव में स्वराज दल के उम्मीदवार चुनकर आने से स्पष्ट बहुमत मिला। केंद्रीय धारा सभा में दल के नेता के रूप में मोतीलाल नेहरू और बंगाल प्रांत के नेता के रूप में चित्तरंजन दास का चयन किया गया। धारा सभा में सरकारी नीतियों का विरोध तथा जनता के प्रश्नों पर सरकार का ध्यान देने हेतु विवश किया। सन 1925 में जून माह में चित्तरंजन दास का अवसान होने से स्वराज दल कमज़ोर पड़ने लगा।
सरकार का सहयोग देने के लिए इसके कई नेताओं ने नेशनल दल की स्थापना की। सन 1926 में मद्रास प्रांत के अलावा सभी प्रांतों में एक दल की भारी पराजय हुई और स्वराज दल की प्रतिष्ठा कम हुई। तीसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है बंगाल विभाजन कब और किसने किया, किस लिए? तो बंगाल का विभाजन 1905 में सन 1905 में वायरस राज कर्जन ने किया था। राष्ट्रीय आंदोलन को वेग और विचार बंगाल से मिलता था। साथ ही 1857 स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू और मुस्लिम एक साथ अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़े थे। इसलिए फूट डालो और राज करो नीति अंग्रेज़ों की कूटनीति द्वारा कौमवाद को प्रोत्साहित करने के लिए बंगाल विभाजन किया गया था। वायसराय कर्जन द्वारा विशाल बंगाल प्रांत में प्रशासनिक कार्यक्षमता लाने के बहाने पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल ऐसे दो भाग किए गए। दूसरा है गुजरात में हुए उग्र क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में बताइए। उत्तर गुजरात में समग्र क्रांति की भूमिका तैयार करने के सर्वप्रथम नेता श्री अरविंद घोष थे। उन्होंने क्रांति की योजना भवानी मंदिर में बनाई। वहाँ वे छोटू भाई श्री अम्बू भाई पुराजी, नर्मदा के किनारे साकरिया स्वामी मिले। बारेंद्र कुमार बड़ोदरा, चरोतर, अहमदाबाद, महसाणा के युवकों को क्रांति के रंग में रंगा। अहमदाबाद के रायपुर दरवाजे के बाहर क्रांतिकारियों ने वायसराय मिंटो की बग्घी पर बम फेंका था। गुजरात में देसी वनस्पति दवाइयाँ, नहाने के साबुन बनाने की विधियाँ, कसरत, गुलाब की कहानियाँ, कानून का संग्रह आदि शीर्षक से पुस्तकें प्रकाशित की गईं। चांदोद करनाली के पास गगननाथ विद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें अंदरूनी ढंग से क्रांतिकारी प्रवृत्तियां चलती थीं। गुजरात के अनेक युवक क्रांतिकारी प्रवृत्तियों में शामिल हुए। तीसरा, गांधी जी ने रॉयल एक्ट को काला कानून क्यों कहा? रॉयल एक्ट कानून के अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती और उस पर मुकदमा चलाए बिना कई दिनों तक जेल में बंद रखा जा सकता था, जिससे गांधी जी ने उसे काला कानून कहा। असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित रखना पड़ा? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चोरा चोरी कस्बे में 5 फरवरी 1922 को निकले जुलूस के लोगों पर पुलिस ने गोलियां चलाई। उत्तेजित भीड़ ने पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें 21 पुलिस वाले मारे गए। इस हिंसक घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने बताया कि अहिंसा का मूल्य नहीं समझने वाले लोगों के हाथ में सत्याग्रह का शस्त्र रखकर मैंने हिमालय जैसी भूल की है। ऐसा कहकर असहयोग आंदोलन का तत्काल वापस लेने की घोषणा की गई। ये है हमारा पेंटोनिक का लिंक का पेंटोनिक पेन, जो कि ज़्यादातर विद्यार्थियों की पसंद है। तो आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद भी सकते हैं। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर 5वां, स्वराज दल की प्रतिष्ठा किन कारणों से घट गई? उत्तर है जून 1925 में चित्तरंजन दास का अवसान होने से स्वराज दल कमज़ोर पड़ा। कई सदस्य सरकार को सहयोग देते तो कई ने नेशनल दल नामक नया दल स्थापित किया। सन 1926 के चुनाव में स्वराज पार्टी की भयंकर पराजय हुई। इससे स्वराज दल की प्रतिष्ठा कम हुई। चौथा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। बराबर, यहाँ पर उत्तर है प्रश्न में यहाँ पर देखते हैं। पहला है बंगाल विभाजन लागू किया जाने वाला दिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय शोक दिवस, ऑप्शन बी बंगभंग दिवस, ऑप्शन सी स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन डी तीनों में से एक भी नहीं। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए आता है राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा है किस सुधार ने मुस्लिमों को कौमी मतदान मंडल दिया? ऑप्शन ए मोंटफर्ड, ऑप्शन बी इल्बर्ट विल, ऑप्शन सी अगस्त ऑफर, ऑप्शन डी माल मिंटो। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी माल मिंटो आता है। तीसरा है गुजरात में सशस्त्र क्रांति की भूमिका किसने तैयार की थी? ऑप्शन ए बद्रीनाथ घोष, ऑप्शन बी छोटू भाई पुराणी, ऑप्शन सी अम्बू भाई पुराणी, ऑप्शन डी अरविंद घोष। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी
अरविंद घोष आता है। चौथा देखते हैं, विदेश की भूमि पर हिंद का सूचित राष्ट्रध्वज सर्वप्रथम किसने फहराया? ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, राजा सरदार सिंह ने, मैडम भिकाईजी कामा ने, ऑप्शन डी मदनलाल ढींगरा ने। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी मैडम भिकाईजी कामा ने। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।